अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु अस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद रुशी पढ़े। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद नबी आखिर ज़मा ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में अर्ज़ कर रहा था, सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मेराज के मुतालिक। आज भी सरकार की मेराज के मुताल्लिक़ बयान करना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे बयान आपको समात करने की सआदत अता फरमाए, मुझे सुनाकर अपने मन में अल्लाह मेरे मन में खुशी अता फरमाए, और सरकार की मेराज सुनकर आपको अल्लाह खुशी अता फरमाए। इसलिए कि मेराज है जिस रात को सरकार को दूल्हा बनाया गया। बदबख्त है वो शख्स सरकार की मिराज पड़ी जा रही हो और वो जो है वो अफसुर्दा बैठा रहे।
खुश नसीब है वो शख्स जब सरकार दूल्हा बने, वो देखता रहे, तसव्वुर करता रहे, यूँ बुराक पर चढ़े होंगे, यूँ लगाम पकड़ी होगी, यूँ परवाज़ हुई होगी, तो वो मुकम्मल दाखिल हो जाता है मेराज में। बल्कि अगर जितनी मोहब्बत होगी उतनी उसको भी मेराज हो जाएगी। अल्लाह ने कहा सुबहानल्लाज़ी। सुबहान जो है ये मस्दर है जिसका माना है तस्बीह के। तस्बीह का माना है पाकी के, पाक है। अल्लाज़ी वो ज़ात, अल्लाज़ी वो ज़ात। अब जिक्र तो मेराज और सैर का मेरा मालिक करने वाला है, उससे पहले अल्लाह ने अपनी पाकी का जिक्र फरमाया। इसके मुतालिक मुफस्सिरीन अपनी अपनी राय कायम करते हैं। हमारी इस पर राय ये है कि अल्लाह ने सुबहान इसलिए कहा कि जिस वक़्त आदत से हटकर, रवायत से हटकर, फितरत से हटकर कोई काम इंसान देखता है, कहता है सुबहान अल्लाह। जो रूटीन की बात है, मसलन कुरान का कारी जब कुरान पढ़ता है, जब वो मखसूस अपने अंदाज में पढ़ता रहता है, कोई सुभान अल्लाह नहीं कहता। जब थोड़ा सा बुलंदी की तरफ जाता है, रवायत से हटता है, तो ताज्जुब होता है कि इतना इसका बड़ा सांस है, इतनी बड़ी आवाज़ अच्छी है। तो फिर सुनने वाला कहता है सुबहान अल्लाह। बात समझ गए? ये इसलिए कहा जाता है जहां अकल हैरान हो जाए, परेशान हो जाए, ताज्जुब महसूस करे, वहां कहते हैं सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा मैं भी दूल्हा मुस्तफ़ा को बनाता हूं, पहले कह सुबहान अल्लाह। मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूल्हा बना रहा हूं, तो सुबहान अल्लाह कहे। सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। देखिए ये इसलिए कहा सुबहान, ताकि देखने वालों को इल्म हो कि रात के वक़्त इतने फरिश्तों का आना, हुरो गुलमान का आना, दर्रे मुस्तफ़ा पर बुराक का आना, लोग देखेंगे तो उनको इल्म होना चाहिए ये आप नहीं मैंने भेजे हैं, और मेरा मुस्तफ़ा आप नहीं मैं लेकर गया हूँ, ताकि कोई ताज्जुब ना करे का सुबहानल्लज़ी। तो आप की अल्लाह ताला ने अपनी खुद पाकी बयान फरमाई कि तुम्हारा खालिक जो इन्नल्लाह ला कुल्लि शैइन कदीर है, 27 रजब को दूल्हा मुस्तफ़ा अपनी मर्जी से नहीं बना, तेरे पाक रब ने बनाया है। सुबहानल्लज़ी असरा। असरा के मुतालिक मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि असरा जो है इसका माना भी सैर के ही है। अज़हबा ज़ाहबा इसका माना भी सैर के हैं, या मखसूस अल्फाज को इस्तेमाल किए।
असरा के मखसूस अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? रब ने कहा आज जो है सैर पर जाने वाला भी मखसूस है, लिहाजा मखसूस ही अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। जब मेहमान मखसूस होता है तो मेहमान के प्रोटोकॉल वाले लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ का असरा, ज़हाबा, अज़हबा का भी माना था ले जाने के, असरा का भी माना है ले जाने के, लेकिन कहा यहाँ कहा असरा। तो इससे जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ किया था कि उसमें ये लाज़म नहीं कि ले जाने वाला भी साथ हो। अज़हबा में, ज़हाबा में ये ज़रूरी नहीं कि ले जाने वाला भी साथ हो। ज़रा तवज्जो से बात सुन, मैंने क्या कहा है? अज़हबा में, ज़हाबा में माना एक ही है, असरा का भी माना एक है, ले जाने के हैं, लेकिन उन दोनों में ये ज़रूरी नहीं ले जाने वाला साथ हो। असरा का माना ये है कि ले जाने वाला भी साथ है। सुबहान अल्लाह कहे बुलंद आवाज़ से, इतना बुलंद आवाज़ से कहा करो वो खुश हो कि मेरे महबूब का जिक्र के सुनकर कहता है सुबहान अल्लाह। कहा तो यहाँ असरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया ले जाने के। अब जिस वक़्त हम देखते हैं मेराज का मुताला करते हैं, एक तरफ रब कह रहा है ये फरिश्तों को ले, गुलमान को ले, हूरों को ले, बुराक को ले, दर्रे मुस्तफ़ा पर जा, मेरे महबूब को ले आ। और वो आने वाला ये कह रहा है, आने वाला ये कह रहा है अल्लाह मुश्ताक है, अल्लाह जो है आपका मुश्ताक है। इधर कुरान में अल्लाह वजाहत कर रहा है कि महबूब को प्रोटोकॉल जब दिया जा रहा था मैं भी साथ था। सुबहान अल्लाह कहे, सुबहान अल्लाह कहे। यानी हजूर अलैहिस्सलाम का ये प्रोटोकॉल है कि दार पर हूरो गुलमान खड़े हैं, बेचने वाला चेक कर रहा है, जिस अदब के साथ इनको कहा जाना उसी तरह अदा कर रहे। नहीं नहीं समझा ही नहीं, फिरका सुन सुन के तेरे अंदर गांधी बड़ा आ गया। बुलंद आवाज से कह सुबहान अल्लाह। अल्लाह वली कहा असरा। अब देखो सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम देखो सवार हुए है, दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है। मैंने जिक्र कर दिया गुज़श्ता जुमे में, लेकिन देखना यह है कि हर एक आदमी को जो हदायत की गई है, जो अमर किया गया है, जो हुक्म किया गया है, वो ड्यूटी अपनी निभा रहा है। असरा ये ले जाने वाला साथ है, वह देख रहा है कोई ड्यूटी में गफलत तो नहीं कर रहा। मुस्तफ़ा की गुलामी में तो गफलत नहीं हो रही। मालूम हुआ जब तुम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनो या करो, सोचा करो खुदा देख रहा है, कहीं गफलत तो नहीं हो रही। बड़ा जुमला मैंने कह दिया है। वो देखता है, उसके महबूब की बात जब होती है वो खुद देखता है ये कैसे देख रहा है। जिस तरह यार दोनों खड़े हो झुरमुट में, किसी यार का जिक्र हो तो वो कहता है नूरदीन देखा ही वो निज़ामुद्दीन जब तू अपने यार का जिक्र कर रहा था उसके चेहरे पर 12 बज गए सन। उन्हें कहा तू देखा है? उन्होंने कहा अब मैं फिर जिक्र करूंगा, फिर मैं देखूंगा, इससे मैं तल्लक ही तोड़ दूंगा।
मेरे यार के जिक्र पर अगर वो खुश नहीं होता मैं उससे ताल्लुक तोड़ दूंगा। रब भी कहता है फत्ताबिऊनी, अगर मुस्तफ़ा की जो इत्तबा नहीं करेगा मैं भी ताल्लुक तोड़ दूंगा। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अब्दिही सारी जिंदगी इंसान ये कहता है, मेरा चूँकि मुखातब अहले तरीक़त होते हैं, फ़िरके वाले मुखातब नहीं होते, अहले तरीक़त होते हैं। सारी ज़िंदगी इंसान कहता रहे मैं फ़लाँ का मुरीद हूँ, फ़लाँ का मुरीद हो। जब भी कोई पूछे वो कहे मैं फ़लाँ का मुरीद हो, लेकिन खुशी उस वक़्त होती है जब पीर कहता है ये मेरा मुरीद है, ये मेरा मुरीद है। सारा जग जो है इबादत करता है, अबद कहते इबादत करने वाले को, इसलिए ज़रूरी नहीं बशर होना, जिन होना ज़रूरी नहीं, फरिश्ता होना ज़रूरी नहीं। जिसका सर अल्लाह के आगे झुकता है, अल्लाह का लफ्ज़ है ये मेरा अबद है। लेकिन आज अल्लाह ने कहा है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अब्दिही। अब यह लफ्ज़ अबद इस्तेमाल किया है और साथ कहा मेरा बंदा। ज़रा तवज्जो से सुन, अहले तरीक़त को तो इससे लताफ़त मिल जाती है, लेकिन फ़िरके की हवा जो है वो संगाल लगा देती दिलों पर, उसको पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। कहा मेरा बंदा, अब्दिही, मेरा बंदा किसको कह रहा है? अल्लाह ने सारी मखलूक से कहा, फर्श वालों से कहा, अर्श वालों से कहा, मगरब वालों से कहा, जनूब वालों से कहा, शमाल वालों से कहा, मशरक वालों से कहा, फर्शियों से कहा, अर्शियों से कहा, अब्दिही, मुस्तफ़ा मेरा बंदा है, मेरा बंदा है। सारी ज़िंदगी कहते रहो मैं फ़लाँ का बंदा हूँ, फ़लाँ का बंदा हूँ, लेकिन जब तस्दीक की जाती है दुनिया में, हम तस्दीक करते जी वो फ़लाँ बंदा कहता है कि वो कहता है मैं फ़लाँ का बंदा हूँ, अगर आगे से कह जी बिल्कुल वो मेरा बंदा है तो तस्दीक हो गई। अगर बाज़ औक़ात ये होता है वो कह देता है जी मेरा नाम इस्तेमाल करता है, मेरे साथ उसके कोई ताल्लुक़ नहीं, तो अल्लाह ने सारी मखलूक से कहा मेरा मुस्तफ़ा कहता है मैं खुदा का अब्द हूँ, मैं खुदा का बंदा हूँ। जब रसूल को दूल्हा बनाया का सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। आगे फरमाया लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। अब रात का वक़्त है, महबूब आराम कर रहा है, महबूब के आराम करने का वक़्त है, रात को बुलाया। इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है, तुम्हें
समझाना था, तुम्हारे कल्चर के मुताबिक समझाया कि जब महबूब को बुलाया जाता है तन्हाई में बुलाया जाता है, और फिर दुनिया ने देखा रात का वक़्त है, साबित कर दिया ये दिन की रोशनी का मेरा मुस्तफ़ा मोहताज नहीं है। दिन की रोशनी का मोहताज नहीं, रात के वक़्त बुलाया। मस्जिद अहराम से मस्जिद अक्सा तक कहा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। रास्ते में और भी मुकाम आए हैं, लेकिन उन मुकामात का तारीख में, सीरत में तो नाम मिलता है, लेकिन कुरान में नहीं मिल रहा। अल्लाह ने मस्जिद का पहले जिक्र किया, फिर आखिर में भी मस्जिद का जिक्र किया, तो मकसूद ये था कि अबद की पहचान ये होती है, मस्जिद से लेकर मस्जिद तक जिसका ताल्लुक होता है उसको अबद कहते हैं। पहचान ये है कि उसकी सैर भी यही है, मस्जिद से लेकर मस्जिद तक। वो अल्लाह के घर से जुड़ा हुआ है, जो अल्लाह के घर से जुड़ा हुआ होता है वही सुन्नत मुस्तफ़ा पर होता है। हमें भी कहा गया है मुस्लिम तेरा तारफ यही हो कि मस्जिद से लेकर मस्जिद तक तेरा तारफ ये हो, तेरा कोई और तारफ नहीं है। हर वक्त तू अल्लाह के घर से जुड़ा रहे। अब कहा कि मस्जिद जो है, जितनी भी मसाजिद है, मसाजिद के अंदर बरकत होती है। अगर ज़मीन के लिहाज से कोई छोटी मस्जिद है, मस्जिद कोई छोटी नहीं होती, ज़मीन के लिहाज से अगर कोई कम जगह वाली मस्जिद है तो उसके अंदर भी बरकत है। इधर कहा जा रहा है कि लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक मकसूद बताया जा रहा है, अल्लज़ी बारकना हौलहू, इनके इर्द गिर्द जो है, अंदर तो हर एक के बरकत है, इनके इर्द गिर्द जो है वो बरकतें हैं। इनके इर्द गिर्द बरकतें हैं, वो दिखानी है। तारीख और हदीस और सीरत की किताबें गवाही देते हैं, ये तो अल्लाह का घर है। बाहर बरकतें किस चीज़ की है? कोई बाग लगा हुआ था, सब्जा था? नहीं, इन मसाजिद के, मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द जो है नबियों की कब्रें हैं। मालूम हुआ जहाँ अल्लाह वालों की कब्र होती है वहाँ बरकत होती है। बुलंद आवाज़ से कह सुभान अल्लाह। क्या कहा? अल्लज़ी बारक न हो लहू, उसके इर्द गिर्द बरकतें हैं। सीरत की किताबें, तारीख की किताबें गवाही देती है, मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द जो बरकतें हैं वो नबियों की कब्रें हैं। यानी अल्लाह सैर करा रहा था, सबसे पहले नबियों की कब्रों की जियारत करा रहा था। अल्लाह वालों की कब्रों की जियारत करना इस तरफ इशारा है कि वहां जाओगे बरकत मिलेगी। कुरान की नस से साबित हुआ, कब्रों पर जाना और उससे बरकत हासिल करना, और कब्रें जो है वो बरकत होती है। अगर वो बरकत है, बरकत की तारीफ क्या है? अगर एक अच्छा आदमी है तो उसके पास जाए तो ठीक है, बुरा भी जा सकता है। ये तो दुनिया से चले गए हैं,
इनके मरने की जगह को बरकत कहा। इशारा इसकी तरफ है कि ऐ मेरे अबद, तेरा काम ये है, इनकी कब्रों पर आना, यहाँ मैंने बरकतें रखी हुई है, तू आएगा तेरी खाली झोली को बरकतों से भर दूंगा। खाली झोली को बरकतों से भर दूंगा। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। कुरान से बाहर तो नहीं जा रहा हजरत साहब। आगे देखो, लिनुरियहू मिन आयातिना। एक तो बरकतें दिखानी है, फिर लिनुरियहू मिन आयातिना, अपनी निशानियां दिखानी है। मैं कहता तू भी सुबहान अल्लाह कहता जा, तुम्हें भी एक एक लफ्ज़ के 10-10 नेकियां मिलती जाए। हमारा माहौल ऐसा बन जाए कि मेरा खुदा खुश हो, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र ठीक हो रहा है, सुन भी ठीक रहने। लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम उसको अपनी निशानियां दिखाएं। सीरत की किताब है दलाइल नबुव्वत, उसमें मैं सरकार की आमद के वक़्त की एक रवायत आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपको लिनुरियहू मिन आयातिना समझ आ जाए। जब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर तशरीफ़ लाए, तो कुछ लम्हे के लिए आपको फरिश्तों ने उठा लिया। फरिश्तों ने उठा लिया और आवाज़ आ रही थी, ऐ नबी आखिर समा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा, गम नहीं करना, तेरी गोद में जो आया है ये कायनात का वारिस है, इसको अल्लाह की सारी मखलूक और अपनी निशानियां दिखानी है। नहीं यार समझा तो। यानी निशानियां दिखानी है। मैं पिछले जुमे भी ये हदीस, बारहा ये हदीस तिरमिज़ी की पेश करता हूँ कि हुज़ूर ने फरमाया, मेरे ऊपर भी 2 वज़ीर, मेरे 2 भी नीचे वज़ीर, सल्तनत मेरी वहाँ भी यहाँ भी। तो आप आए, बचपन में आपको आपकी सल्तनत दिखाई गई। अब 52 साल 52 साल या 51 साल 4 माह 19 दिन के हुए हैं। रब ने कहा, महबूब आज तुम्हें दूल्हा बनाया है, उस वक़्त तो माँ की गोद में था जब कायनात को दिखाया था। लिनुरियहू मिन आयातिना, आज तुम्हें फिर अपनी निशानियां दिखानी है। लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू वस्समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला है और देखने वाला है। मुझे आधा घंटा हो गया सिर्फ इस आयत पर बात करते हुए। इन्नहू वस्समीउल बसीर, सुनने वाला भी वो है, देखने वाला भी वो है। अब इब्तदा में कहा सुबहानल्लज़ी, इधर इब्तदा में कहा ले जाने वाला, फलां से फलां जगह पर ले गया। आगे आखिर में कहा इन्नहु समीउल बसीर, सुनने का जिक्र किया, देखने का जिक्र किया। आशिकों के लिए कहता हूँ, तरीक़त वालों के लिए मेरी बात होती, समझ में आती उनको। अब यहाँ कहा है सुनने का जिक्र कर दिया है, देखने का जिक्र कर दिया है। अल्लाह हमारी इशारा के करीब है या नहीं? वो हमें देख रहा है या नहीं?
तो फिर इधर कहा जा रहा है वो देखने वाला है, वो सुनने वाला है। इसमें राज क्या है कि वो देखने वाला है? देखो मकसद बात होती है। आम आदमी मोतबर भी जो है बगैर मकसद के कोई जुमला नहीं कहता। वो तो खालिक है, वो कह रहा है, सुनने का जिक्र कर रहा है, देखने का जिक्र कर रहा है। तो इससे मालूम ये होता है मेरे खालिक ने कहा, मैंने मूसा को भेजा, मैंने ईसा को भेजा, आदम अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया को भेजा, किसी ने मुझे देखा नहीं। किसी से पूछा जाता था, किसी से पूछा जाता, वो जवाब देता। वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए नाम शुमार नहीं करना चाहता। जिस भी नबी से पूछा जाता, तूने देखा है उसको? कहा जबरील से सुना है, जबरील से सुना है, किसी ने देखा नहीं था। रब ने कहा महबूब जरा जिस तरह आशिक लोग कहते ना मेरे वल फेरा पा कमली वाले, हम लोग कहते ना, हम लोग मेरे वल फेरा पा कमली वाले, गरीबा दी सुद्धी हुई किस्मत जगा कमली वाले। रब ने कहा महबूबा मैं तुम्हें लेकर जाऊं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुम्हें सुनता रहूं। तू देखेगा, मैं सुनूंगा, फिर मैं बोलूंगा, तू सुनेगा। एक दूसरे को देखेंगे भी और एक दूसरे को सुनेंगे भी। राज़ो नियाज की बातें होगी। इतना बुलंद आवाज से कह के अल्लाह खुश हो जाए। अब इसकी तफसीर समझ आई। सादे लफ्ज़ों में मैंने ये 35 मिनट इस पर लगाए हैं। तो मैं अर्ज कर रहा